हेलो, आई एम डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ थायराइड इन प्रेगनेंसी। तो ये हमारी सीरीज़ है जिसमें कि मेरी एक कोशिश है कि आप लोग समझें कि प्रेगनेंसी में किस किस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो चीज़ की टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। तो आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर और उसमें से जो हार्मोन्स बनते हैं। तो देखिए, जो हमारा गला होता है यहाँ पे एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, इससे हार्मोन बनते हैं थायराइड हार्मोन, और इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये ओवरवर्क कर सकता है, मतलब कि एक्स्ट्रा हार्मोन बना सकता है, या फिर अंडरवर्क कर सकता है। तो देखिए 99.9% ऑफ द टाइम्स ये अंडरवर्क करता है और हार्मोन नहीं बनाता है। जो 0.1% हमारा ओवरवर्क करता है उसके लिए आप लोग सीधा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाइएगा। अब हम बात करते हैं 99.9% लोगों की जिसमें कि थायराइड आपका लो फंक्शन होता है। तो आपकी जो देखिए, हम जब नॉन प्रेग्नेंट होते हैं, मीन्स जब हम प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हमारी नॉर्मल लेवल्स होते हैं कुछ हार्मोन के, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिए हमारे ना थायराइड हार्मोन के 3 हार्मोन होते हैं। एक होता है T3 और T4, ये बनाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये हो जाते हैं कम, और इनको मॉनिटर करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है TSH। ये बनता है हमारे ब्रेन से, जो T3 और T4 को कंट्रोल करता है। इतना देखिए टेक्निकली आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप बस ये समझ लीजिए कि मेनली हम आपका थायराइड जो मॉनिटर करते हैं वो हम मॉनिटर करते हैं TSH से। तो जब हमारा T3 T4 कम होना शुरू हो जाता है थायराइड फंक्शन खराब होने की वजह से, तो हमारा ब्रेन सिग्नलिंग एक्स्ट्रा करता है और TSH हार्मोन एक्स्ट्रा बनाता है। तो देखिए मैं सिंपली आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा अगर TSH लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा है। तो उसकी हम टेक्निकलिटीज़ को छोड़ देते हैं और ये समझ लेते हैं कि अगर हमारा TSH लेवल राइज कर रहा है तो इसका मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। सो अब हम बात करेंगे TSH की। तो TSH की जो हमारी नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स होते हैं नॉर्मल बॉडी में, वो होते हैं 0.5 to 5। सो उतने में हम पेशेंट को या मतलब किसी को भी कोई दवाई नहीं देते हैं। अब अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं या अर्ली प्रेगनेंसी में हो चुके हैं, तो इसका लेवल जो है हमको 2.5 पर सेट करना होता है। आई रिपीट, 2.5 या उससे नीचे, 0.5 to 2.5 के बीच में सेटल करना पड़ता है। और अगर हमारी 3 मंथ से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो इट शुड बी बिटवीन 0.5 and 3। तो ये क्यों है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइड है। जिसको देखो वो सुबह खाली गोली गोली खा रहा होता है खाली पेट। तो आप सब जानते हैं उस गोली के बारे में, मोस्ट ऑफ यू जिसको थायराइड है। तो जिनको पहले से ही थायराइड है और वो अगर प्लान करते हैं कि हमको कंसीव करना है, तो प्लीज़ आप अपनी दवाई का लेवल अपने डॉक्टर के साथ मिल करके ऐसे सेट कराइए, उतनी दवाई खाइए कि आपका TSH का लेवल 0.5 और 2.5 के बीच में आए। और सपोज़ कीजिए कि आपको थायराइड नहीं है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और उस टाइम में जो अर्ली प्रेगनेंसी में हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट भी होता है। तो जब हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट होगा तो उसमें ये लेवल अगर आपका अबव 2.5 है, मीन्स 2.5 से ज़रा भी ऊपर है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हमको इमीडिएटली आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। और इसकी कुछ दिक्कत नहीं होती है, छोटी सी गोली आपको सुबह खाली पेट खानी होती है, पर बहुत जल्दी ही हमको करेक्शन करना पड़ता है। तो आपके डॉक्टर आपको ये दवाई देंगे और इसको खाने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। इस दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये दवाई खा करके एवरी 4 to 6 वीक्स में मॉनिटर करके आपकी दवाई इस लेवल से सेट कर दी जाती है कि आपका TSH लेवल जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.5 to 2.5 के बीच में आ जाए, और या फिर मैक्सिमम आपका थर्ड ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अप टू 3 रहे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए ये स्टडीज़ आई हैं कि अगर हमारा थायराइड में TSH लेवल 2.5 तक रहता है अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर कंसीव करने के टाइम पर, तो बच्चे के IQ लेवल्स ठीक होते हैं और बच्चे की मसल फंक्शनिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है।
और अगर हमारे लेवल्स इससे ज़्यादा होते हैं तो बच्चे का IQ लेवल कम हो सकता है, बच्चे के मसल सिस्टम में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो देखिए एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कई बार रिवर्सिबल भी नहीं होती है। तो इसलिए प्लीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप अपना थायराइड लेवल प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ठीक रखिए। अब मदर्स में भी थोड़ी और प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। लाइक अगर आपका थायराइड लेवल ख़राब है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, या फिर आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। मदर्स में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे कि उनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और या फिर डिलीवरी के टाइम पर उनको ब्लीडिंग भी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए बहुत सिंपल है, हमारे को अपना थायराइड लेवल ठीक रखना है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपका डॉक्टर रख लेगा। आपको सिर्फ थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, और अगर वो ख़राब है तो हमको टैबलेट खानी है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेगनेंसी में। अब सपोज़ कीजिए कि आपका लेवल जो है बिलो 5 और अबव 2.5 था, से 4 था, तो भाई अब कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि डिलीवरी के बाद इसका क्या करना है। तो देखिए, डिलीवरी के बाद तो फिर आप नॉन प्रेग्नेंट हो गए, तो आपका जो है 40 डेज़ के बाद ये रिवर्स करके आपका थायराइड हार्मोन मैनेज करके, इसको जैसे हमने मेडिसिन स्टार्ट करी थी वैसे ही करके आपका ये थायराइड लेवल मतलब थायराइड लेवल ठीक आता है, तो आपका हम फिर से 5 तक ला करके इस दवाई को बंद कर देते हैं, और तब आपको ज़रूरत नहीं होती है। और जो लोग पहले से भी थायराइड की दवाई खा रहे होते हैं उनकी मेडिसिन कॉन्टिन्यूड रहती है, और उनका लेवल 0.5 to 5 के बीच में TSH का सेट कर दिया जाता है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगी, अगर ये जनरल मैसेज है फॉर थायराइड पेशेंट्स कि अगर आप अपनी फिटनेस बढ़ा के रखते हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइजिंग रहते हैं, तो आपका थायराइड फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो ये हट के टॉपिक है, बट आई विल लाइक टू गिव यू दिस मैसेज कि स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, बिकॉज आई लव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आप फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके थायराइड फंक्शनिंग ठीक रहेगी। दिस इज़ अ मैसेज फॉर पीपल जो लोग थायराइड की दवाई हमेशा से खा रहे हैं। आई होप दिस video has helped you. Have a safe motherhood, have a safe pregnancy, have a safe delivery, and have a very healthy baby. Bye.